हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस साल जैक दिल्ली में 2024 के अंदर भाई बहुत सारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं भाई, ठीक है। कुछ नई कैंपसेस ऐड हुए हैं, ठीक है। कुछ नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, फॉर एग्जांपल एनएसयूटी में नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी ब्रांचेस में ना सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है भाई, जिससे इस साल की कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको पूरी की पूरी इन्फो दे दूंगा कि कौन सी ब्रांच की कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कौन सी नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, कौन से नए कैंपस ऐड हुए हैं आपके जैक दिल्ली के अंदर, ठीक है। और सीधा ये भी बता दूंगा कि कितना इंपैक्ट इसका आपकी कट ऑफ के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। कट ऑफ का सिनेरियो क्या रहने वाला है इन नई सीट्स के ऐड होने के बाद भाई। साथ में भाई इसी चैनल के ऊपर मैं एक लाइव लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जैक दिल्ली से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वो लाइव आपसे मिस ना हो जाए और आप डाउट अपने सारे के सारे आप पूछ पाओ लाइव के अंदर। साथ में भाई जैक दिल्ली जोसा आईपीयू के अंदर काफी सारे बच्चों की हर साल सीट कैंसिल हो रही होती है, क्योंकि भाई उनको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जब वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो भाई उनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी दिक्कत निकल जाती है, जिनकी वजह से उनकी या तो सीट कैंसिल कर दी जाती है या फिर उनकी कैटेगरी उनसे ले ली जाती है, ठीक है। तो भाई हम नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, इसलिए हमने लॉन्च कर रखी है हमारी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके खुद से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होंगे, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम रहते ठीक करा सके और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना हो रही हो। इसके साथ साथ भाई आपको अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट दिया जाएगा, आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा। आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं खुद आपके साथ बैठ के आपको प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ और आपको अच्छे से गाइड कर रहा हूँ भाई। साथ में स्पॉट राउंड सपोर्ट भी इसके अंदर आपको फ्री दिया जाएगा, मैं खुद आपके साथ फिजिकली स्पॉट राउंड में प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है। और आपको आपकी रैंक के हिसाब से एक अच्छी कॉलेज और अच्छा ब्रांच दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा भाई। इसके साथ साथ भाई कॉलेजेस में जो 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही होती है, उसके लिए भी आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। हम पूरा आपको बताएंगे कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें हम आपको बता रहे होंगे बिल्कुल फ्री में इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर भाई। साथ में भाई आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दिलवाने की जिम्मेदारी भाई हमारी होगी, ठीक है। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस ऑर्डर बना रहे होंगे। साथ में जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इवन उसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप सीधा हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे होंगे भाई। एंड भाई इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होता है, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारी सीट्स पहले ही खत्म हो चुकी है, काफ़ी सारे बच्चों ने पहले ही एनरोल कर चुका है। तो फिर अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वॉन्ट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, या फिर मेरे को मेल लिख देनी है, ठीक है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। तो भाई अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलेज है जैक दिल्ली के अंदर जिसने अपनी सीट्स को इंक्रीज कर दिया है, तो वो है भाई अपना डीएसयू, ठीक है भाई। पिछले साल डीएसयू में सिर्फ 2 कैंपस हुआ करते थे, ओखला 1 कैंपस एंड ओखला 2 कैंपस, ठीक है। इस साल भाई डीएसयू ने बहुत सारे न्यू कैंपसेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें भाई आपको काफी सारी नई ब्रांचेस डीएसयू में देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। जैसे डीएसयू वजीरपुर में ओपन कर दिया है, रोहिणी में एक डीएसयू ओपन कर दिया है, ठीक है। एक डीएसयू का कैंपस शकरपुर में ओपन कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कैंपसेस डीएसयू ने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक। तो जो है पिछले साल डीएसयू में टोटल सीट्स हुआ करती थी वो थी आपकी अप्रॉक्स 500, ठीक है। बट इस साल डीएसयू ने जो अपनी टोटल सीट्स कर दी है वो है आपकी 1056 सीट्स, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सीट्स इन्होंने इंक्रीज कर दी है, अप्रॉक्स डबल से भी ज़्यादा सीट्स डीएसयू ने इस साल इंक्रीज कर दी है भाई, ठीक है। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, डायरेक्टली एक साथ ही 500 से ऊपर सीट्स को इंक्रीज कर देना, ठीक है। इससे भाई कट ऑफ पे तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भाई डीएसयू को इतना ज़्यादा लोग प्रेफरेंस में रखते नहीं थे, ठीक है। तो कट ऑफ पे तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इंपैक्ट उस पर पड़ेगा जो काफ़ी बच्चों को सीट नहीं मिलती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली बार स्पॉट में बहुत सारे बच्चे आ गए थे, तो फिर उन्हें काफ़ी सारे बच्चों को सीट्स ही नहीं मिली थी, ठीक है। तो इस बार भाई उनको सीट मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि 500 नई सीट्स आई हैं भाई, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस आई हैं, ईसी हो गई, एआई हो गई, सीएसई एक और नई डाली है इन्होंने, ठीक है। और अपनी डेटा एनालिटिक्स हो गई, तो अच्छी ब्रांचेस भी डाली हैं। तो भाई जिन भी बच्चों को जैक दिल्ली के अंदर सीट्स नहीं मिलती थी, तो भाई इस बार उनको पूरा चांस है, और अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में उन्हें कॉलेज चाहिए, ठीक है, और तो भाई इस साल उनको कॉलेज मिलने के पूरे चांस है, क्योंकि भाई 500 से ऊपर सीट्स यहाँ पे डीएसयू के अंदर इंक्रीज कर दी गई है भाई। अब भाई काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि डीएसयू में लेना वर्थ इट है कि नहीं है। तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई देखो अभी डीएसयू थोड़ा नया कॉलेज है, बीटेक इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो फिर भाई अभी ना इसका पहला बैच जो है पास आउट होकर निकला नहीं है, तो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अभी इसके पास हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो भाई जो जैसी प्लेसमेंट होगी भाई उसके हिसाब से अगले साल ही आपको पता लग पाएगा
कि प्लेसमेंट कैसी जा रही है इस कॉलेज के अंदर। बट भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल नोएडा के प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आप फीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते भाई और जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके आप नोएडा के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जाना चाहते हो, तो भाई मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हो, ठीक है भाई। बट अगर आपको थोड़ी कॉलेज लाइफ देखनी है तो उन नोएडा के कॉलेज में जा सकते हो। बट अदरवाइज आप DSU को प्रेफर कर सकते हो। साथ में अगर आपको IPU में कोई जो टॉप 5 कॉलेज हैं उनमें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, फिर आप भाई DSU को प्रेफर कर सकते हो भाई। तो भाई हमारा जो अगला कॉलेज है जिसके अंदर सीट्स इंक्रीज हुई है वो है भाई हमारा IGDTU, ठीक है। इसके अंदर भाई IT ब्रांच के अंदर पहले 77 सीट्स हुआ करती थी और इस साल से 152 सीट्स हो गई है भाई। तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट भाई डबल सीट्स हो गई हैं इस बार IGDTU की IT में, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारे लड़के अब सोचेंगे कि भैया IGDTU में सीट्स इंक्रीज हुई है तो सिर्फ लड़कियों के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं है। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर IGDTU की एक टेक ब्रांच में IT ब्रांच के अंदर सीट्स इंक्रीज हुई है ना, तो भाई इसका इम्पैक्ट बाकी कॉलेजेस की कट ऑफ पर भी आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो IGDTU की IT है इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी जा रही होती है और काफ़ी लोग इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई जब ऐसी ब्रांच के अंदर जो मोस्ट प्रेफर्ड है, ठीक है, उसमें अगर सीट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाए ना, तो भाई काफ़ी सारे जो मतलब कंपटीटर्स हैं वो उस ब्रांच में चले जाएंगे और आपका थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई आपकी कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो भाई जो ये IT की सीट्स डबल हुई हैं IGDTU के अंदर, भाई इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट उन बच्चों को तो होगा ही जो बच्चे IGDTU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट भाई बाकी सारे बच्चे जो जैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर भी भाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा भाई, उनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी लो जा सकती है। तो भाई हमारा जो अगला कॉलेज है जिसके अंदर सीट इंक्रीज हुई है वो है भाई हमारा IIIT दिल्ली, ठीक है। IIIT दिल्ली की हर एक ब्रांच के अंदर थोड़ी थोड़ी सीट्स इंक्रीज कर दी गई है भाई, ठीक है। तो जो पहले टोटल बैच रैंक थी IIIT दिल्ली की वो थी आपकी 498, ठीक है, और जो इस साल हो गई है वो हो गए 523, ठीक है। तो टोटल 25 सीट्स यहाँ पे IIIT दिल्ली के अंदर बढ़ गई हैं भाई, ठीक है। तो भाई काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 25 सीट से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट भाई 25 एक सीट से आपकी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछले साल स्पॉट राउंड अटेंड किया था वो भाई ज़रूर इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई कैसे एक सीट से आपकी कट ऑफ पे कितना डिफरेंस पड़ जाता है और आपको कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपकी एक सीट से कैसे डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है भाई। क्योंकि भाई अच्छे से समझाऊं अगर मैं आपको, तो भाई देखो IIIT दिल्ली के अंदर ना सारी की सारी सीट्स ऑलमोस्ट हर साल भर जाती हैं, ठीक है। तो भाई इस साल 25 सीट्स वहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, तो भाई सीधा 25 बच्चे आपके कंपटीशन में से कम हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको बाकी कॉलेजेस लेने हैं जैक दिल्ली में तो सीधा आपके पास 25 बच्चे आपके कंपटीशन से कम हो गए हैं, क्योंकि 25 सीट्स IIIT दिल्ली में बढ़ी हैं तो भाई सीधा 25 बच्चों को वहाँ पे जगह मिल गई है, ठीक है। और अगर वो सीट्स नहीं बढ़ी होती तो भाई ये 25 बच्चे भी आपके साथ ही कंपटीशन में हो रहे होते, ठीक है, और उनकी रैंक भी अच्छी होती, क्योंकि भाई IIIT दिल्ली में सिर्फ अच्छी रैंक वाले बच्चों को ही एडमिशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो भाई सीधा 25 अच्छी रैंक वाले बच्चों को आपने कंपटीशन से कम कर दिया है IIIT दिल्ली के अंदर सीट बढ़ा के, तो फिर भाई ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, ठीक है। साथ में स्पॉट राउंड की कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि भाई अगर IIIT दिल्ली में सीट्स नहीं बढ़ी होती तो भाई 25 बच्चे ज़्यादा आपके स्पॉट राउंड में आ रहे होते, बट तो भाई 25 स्टूडेंट्स का वहाँ से भी आपका जो है कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है, जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं अपने NSUT के ऊपर। तो भाई NSUT में एक नई ब्रांच ऐड की गई है जिसके अंदर आपकी 72 सीट्स हैं भाई। तो 72 सीट्स की एक नई ब्रांच NSUT में ऐड की गई है जिसका नाम है EVDT, ठीक है, EVDT, और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक नई ब्रांच है जो NSUT में ऐड की गई है इस साल से, ठीक है। बट भाई इसी साल से एक ब्रांच जो है NSUT से हटा भी दी गई है जिसका नाम है EIoT EC विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट स्टिल मेरे को लगता है थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस इसकी वजह से देखने को ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि भाई EC जो EIoT ब्रांच थी ना वो भाई टेक थोड़ी रिलेटेड ब्रांच थी, तो भाई उसे ना बच्चे EC से ऊपर भी प्रेफर करते थे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे होते थे जो EC के ऊपर EIoT को रखते थे, ठीक है। बट भाई मुझे नहीं लगता EVDT को इतना प्रेफर लोग कर रहे होंगे भाई, क्योंकि एक तो नई ब्रांच है, जो अपनी EIoT थी वो 3-4 साल से थी बट वो स्टैब्लिश हो गई थी थोड़ी, ठीक है। बट भाई आई डोंट थिंक कि EVDT को लोग एज अ एक टेक ब्रांच कंसिडर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लो कट ऑफ मेरे को लगता है EVDT ब्रांच की जा सकती है, बट भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, ठीक है, तो सीट्स तो इसकी सारी की सारी भरी जाएंगी, बाकी स्पॉट में शायद थोड़ी सी सीट्स मिल जाएं आपको इसकी, ठीक। तो भाई इस ब्रांच के आने से भाई स्पॉट की कट ऑफ में मुझे लगता है डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई पहले जो EIoT ब्रांच थी वो स्पॉट के अंदर नहीं आती थी, ठीक है। स्पॉट तक उसकी कोई सीट्स खाली नहीं बचती थी, बट भाई जैसा मुझे लग रहा है कि EVDT जो ब्रांच है उसकी सीट स्पॉट तक आपको खाली देखने को जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्पॉट की कट ऑफ पे थोड़ा सा डिफरेंस इस ब्रांच के नया ऐड होने से दिख सकता है भाई आपको। एंड भाई DTU के अंदर भाई कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है इस साल, ठीक है। पिछले साल भी अप्रॉक्स 2500 सीट थी DTU के अंदर, इस साल भी भाई उतनी है। स्टिल भाई काफ़ी ज़्यादा है, बट
इंक्रीज तो नहीं हुई है DTU के अंदर कोई भी सीट। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, साथ में उसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में भाई इस साल एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, इस साल भाई बहुत ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, अप्रॉक्स 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो भाई हो सकता है जैक दिल्ली के अंदर भी थोड़े ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई भी चली जाए, ठीक है। तो भाई ये जो इम्पैक्ट्स जो उन चीज़ों ने क्रिएट करे हैं, जो सीट्स को इंक्रीज़ करके इम्पैक्ट्स क्रिएट हुए हैं, उसको शायद नेगलेक्ट कर दे ये वाली चीज़ कि भाई ज़्यादा बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं तो ज़्यादा बच्चे जैक दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने के भी थोड़े चांसेस हैं भाई। तो भाई देखते हैं क्या होता है, कैसी कट ऑफ जाती है भाई। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको स्पॉट राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड मिल जाएगी, पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। एंड साथ में भाई अगर कोई डाउट था तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर जो मैं लाइव करूँगा उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।